बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, क्योंकि परिसीमन आयोग को लेकर हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से बवाल उठा जब परिसीमन आयोग की तरफ से रिपोर्ट को दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की बैठक हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की गई है। आपत्तियों को सुनना अब शुरू कर दिया गया है। फिलहाल खबर बड़ी आपको बता रहे हैं, कल श्रीनगर की आपत्तियां सुनी जाएंगी परिसीमन आयोग की तरफ से। और खबर बड़ी इस वक्त की हम आपको गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की बैठक देखने को मिली है। जब हमने देखा कि एक एक करके गाड़ियों का काफिला आता रहा और तमाम जो प्रतिनिधिमंडल थे उनसे मुलाकात होती रही, क्योंकि एक समय सीमा तय कर दी गई थी जब तमाम आपत्तियों को सुनने जा रहा था परिसीमन आयोग। और आज वैसा ही होता हुआ नजर आया। कि जम्मू की कुछ तस्वीरें हैं और जम्मू की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर कल श्रीनगर से भी नजर आएगी, जब श्रीनगर में भी आपत्तियों को सुना जाएगा। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको इस वक्त की ताजा जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के बाद कल श्रीनगर में रहेगा ये आयोग। और परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट को पूरा कर चुका है, जिसके बाद इस रिपोर्ट को रखा गया, लेकिन कुछ आपत्तियां दर्ज की गई थी। फिलहाल हिलाल अंजूरी हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की पूरी कोशिश करते हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 के पंच में आपका आभार अपना समय देने के लिए। हिलाल, क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि परिसीमन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट को रखा तो रीजनल पार्टियों में होड़ लग गई इसको बताने के लिए कि ये नाकामयाबी है परिसीमन आयोग रिपोर्ट की। केंद्र सरकार पर भी कटाक्ष किया गया, लेकिन कहा गया कि आपत्तियों को सुना जाएगा जब तमाम लोगों की आपत्तियों को हम सुनेंगे। आज जम्मू के अंदर हमने खासतौर पर देखा, लेकिन कल कश्मीर के अंदर होगा जब आपत्तियों को सुना जाएगा। कितने प्रतिनिधिमंडल मौजूद होंगे, किनसे मुलाकात की जाएगी और क्या कुछ रहेगा कल श्रीनगर के अंदर भी। बिल्कुल हर्ष, जब जम्मू कश्मीर के अंदर इस परिसीमन आयोग का जहां तक ताल्लुक है तो अभी तक 409 ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स ने इस हवाले से तजावीज़ जो है कमीशन के यहाँ दायर की हैं, जिसमें उन्होंने मुलाकात के दौरान कुछ तजावीज़ रखी हैं डिलिमिटेशन कमीशन के लिए, जो उन्होंने पहले ही ड्रॉप यहाँ पर जाहिर किया है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि जितनी भी एसोसिएट मेंबर्स हैं उनकी जानब से जो तजावीज़ रखी गई थी कोई चेंज करने के लिए, तो उसमें कोई बड़ी पेशरफ नजर नहीं आई। लगभग 99.99% जो ड्राफ्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना मुरतब किया था उसमें तजावीज आने के बावजूद भी उसमें कोई तब्दीली अभी तक जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने कोई जाहिर नहीं की है। चूंकि अब आज जम्मू के अंदर बारी थी लोगों की मिलने की और कल श्रीनगर के SKICC में होगा, यहां पर भी 2 निशस्तें होंगी और 2 निशस्तों के दौरान लगभग 200 से ज्यादा ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स जो है वो परिसीमन आयोग से कल मुलाकात करेंगे और अपनी तजावीज रखेंगे। लेकिन यहां से PDP जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ी रीजनल पार्टी है, उनकी जानब से कहा गया है कि एक आई वॉश है और ये कमीशन जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम कर रही है। इस तरह से PDP के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने बाशकाफ अल्फाज में कहा कि ये एक आईवाश है और इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इस पे जो कुछ भी तजावीज आज तक दी गई थी एसोसिएट मेंबर्स की जानब से, तो जब उन्हें एंडोर्स नहीं किया गया, जब उस पर कोई गौर नहीं किया गया, तो PDP को कोई भी भरोसा नहीं है कि इसके बाद जो तजावीज कमीशन को हासिल होंगी या मासूल होंगी तो उस पर कोई पेशरफ्त होगी। तो इस तरह से PDP ने उसका बाइकआउट किया हुआ है। लेकिन बाकी लोग जो होंगे, जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, नॉन पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, वो कल इस आयोग से मिलेंगे और अपनी जो रिक्विजिशंस हैं या अपनी जो दरखास्तें हैं या अपनी जो तजावीज हैं वो कमीशन के सामने रख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर से जब आखिरी बार ये कमीशन लोगों से या पॉलिटिकल पार्टी से तजावीज हासिल करेगा, क्या उस पर कोई पेशरफ्त होगी, वो बड़ी बात है जो देखने वाली होगी। ठीक है हिलाल, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकेंगे जब आपत्तियों को सुना जा रहा है? क्योंकि तमाम रीजनल पार्टियों का जब हम जिक्र करते हैं, जिस तरीके से PDP ने किनारा किया है, तमाम अपनी पार्टी का जिक्र करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें, वो ये कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग तो केंद्र की पार्टी है। ये दरअसल एक बात कही गई है रीजनल पार्टियों की तरफ से। हालांकि परिसीमन आयोग निष्पक्षता से अपना काम किया करता है, जैसा कि हम हमेशा से देखते हैं किसी भी राज्य के अंदर। लेकिन क्या वाकई जो रीजनल पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले दिनों तो हमने प्रोटेस्ट तक देखे थे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर।
देखिए, परिसीमन आयोग का जो भी रिपोर्ट होगा उससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भाग नहीं सकती है, क्योंकि अमूमन देखा गया है इस मुल्क के अंदर जब भी डिलिमिटेशन कमीशन की जानब से कोई रिपोर्ट दी गई है तो उसमें ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर कोई चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। ये अमूमी राय है। लेकिन जहां तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हम नाम लेंगे सिवाय भारतीय जनता पार्टी, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस कमीशन का विरोध किया है। इस वजह से क्योंकि उन्होंने कहा कि एक साल 2026 में मुल्क के अंदर सभी जगहों पर, सभी रियासतों पर परिसीमन होना था, तो क्या वजूहात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उससे पहले ही किया गया है। शक नंबर 1। शक नंबर 2 उनका यह भी है कि अब चूंकि इसका गठन हो गया है और उसमें जो तजावीज दी गई हैं, क्योंकि अनंतनाग को राजौरी के साथ जोड़ा गया है, यहां बडगाम को बारामूला के साथ जोड़ा गया है, शोपिया या पुलवामा को श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया है, तो इसमें एक बड़ी चेंज जो है दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो खाका खींचा गया है ये गूगल मैप को देखकर बनाया गया है, न कि जो जमीनी हकाइक है उसको देखकर किया गया है, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ वकला हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, माहिरीन हो, उनकी जानिब से भी सवालात उठाए गए। लेकिन वो तजावीज देने के बावजूद जब इसमें कोई तब्दीली रोनमा होती हुई नजर नहीं आई, यही वजह है कि इस बार भी पॉलिटिकल पार्टीज को कोई ज्यादा भरोसा नहीं होगा कि उनके कहने पर इस पे कोई तब्दीली हो सकती है। चूंकि कमीशन इसका गठन हो गया है और कमीशन अपने आखिरी मरहले में है और उसके बाद यहां पर इलेक्शन होने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अब उसी लाइन को टो कर रहे हैं, वो अपना एहतजाज बज़ाहिर जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीछे मुड़ने का भी कोई मौका नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये है कि अब जो भी फैसला आ जाएगा वो उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल